प्रणाम छात्रों। आज हम इयत्ता 9वीं कक्षा हिंदी विषय का पाठ 10वां रात का चौकीदार यह पाठ पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। यह पूरक पठन है, यानी कहानी है। इस कहानी के लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय जी है। इनका परिचय 1 जनवरी, इनका जन्म 1 जनवरी 1955 में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां अक्षरदीप, जलाएं, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द कहानी, शेष कुशल काव्य संग्रह है। यहाँ पर लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया गया है। आज हम यह पाठ देखने वाले हैं। पूरक पठन में देखिए, दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा हो या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार का काम गिरी प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज़ सुनाई पड़ता है। यानी कि देखिए छात्रों, जब हम रात में सो जाते हैं तो हमारे मोहल्ले को संभालने के लिए निरीह प्राणी यह सड़क पर लाठी ठोकते हुए वो हमारे मोहल्ले की रक्षा करता है। हम उसे मराठी में गोरखा कहते हैं। यानी कि लेखक कहते हैं कि दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड, यानी कि आज हम देख रहे हैं कि आज हमारा दिसंबर महीना चल रहा है, आज बहुत ठंड पड़ रही है। दिसंबर जनवरी में ठंड रहती है, बहुत ठंड रहती है। उस ठंडी में भी ये जो निरीह प्राणी है, ये क्या करता है तो अपना वो कर्तव्य निभाता है, वो हमारा काम पूरा करता है, कर्तव्य निष्ठा से वो काम करता है। यानी कि लेखक कहते हैं दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड हो या झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, यानी कि तीनों ऋतुओं में, ठंड के महीने में, वर्षा के महीने में या गर्मी के महीने में, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार का काम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज़ सुनाई पड़ता है। यानी कि हम जब गाढ़ नींद में रहते हैं तो 12 बजे यह निरीह प्राणी हमारे मोहल्ले की रक्षा करने के लिए वो रात के 12 बजे हमारे मोहल्ले की रक्षा करता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे कहता है। देखिए कितने पैसे वह उससे पूछता है। जिस घर पे जाता है वो पूछता है, दरवाजे कड़ी हल्का सा बजाते हुए, साहब जी जब आते हैं बाहर कोई तो उनको कहता है साहब जी पैसे, यानी कि महीने की उसकी पगार। तो साहब कहते हैं कितने पैसे, वह उसे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? लेखक कहते हैं देखिए साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी
कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। देखिए, जब वो कोई घर पर जाता है, वो हल्का सा कुंडी बजाता है, जब कोई बाहर आता है तो वो क्या कहता है कि साहब जी पैसे, यानी वो साहब पूछता है कैसे पैसे, तो कहता है कि महीने भर की तनख्वाह, यानी कि जो निरीह प्राणी है वो महीना भर अपना काम में प्रामाणिक से करता है और वो अपनी तनख्वाह लेने को आता है तो साहब कहते हैं कितने पैसे, तो वो कहता है दिन के 1 रुपये, 30 दिन के 30 रुपये। देखिए, यहाँ पर वो साहब कहता है कि आज जो मोहल्ले में इतने सारे घर हैं, तुम्हें पैसे मिलते हैं, तो वो कहता है जितने मिलते हैं उसमें हम गुजारा करते हैं। पर कॉलोनी में तो 100 सवा से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। देखिए कहते हैं कि कॉलोनी में 50-60 घर नहीं हैं, तो कॉलोनी में 100 सवा 100 अधिक घर है, तो भी तुम सिर्फ 50-60 से ही तुमको पैसे मिलते हैं। तो फिर हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी बोरी का घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना। देखिए, जब साहब जी उसे बोलते हैं कि यहाँ पर 100 सवा 100 घर है, तुम सिर्फ 50-60 के लोगों से ही तुम क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, तो क्या कहता है, नहीं साहब जी, तो हमको क्या करना पड़ता है, तो जितने मिले उन पर हम सही करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ साहब जी, चौकसी रखना मेरी जिम्मेदारी है, यानी कि मुझे 50 या 60 घरों से पैसे मिले तो भी मुझे 100 सवा 100 लोगों के हमें क्या करना पड़ता है, चौकसी रखना पड़ता है। यानी कि जिस घर में चोरी हो तो हमें पुलिस मारती है, पुलिस को हमको बोलना पड़ता है। देखिए, कहता है कि हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसों के लिए नहीं काम करता। यानी कि वो चौकीदार कहता है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मेरी मेहनत है, मुझे मेरा कर्तव्य पार पड़ना पड़ता है। भगवान नहीं करे यानी यदि उनके घर में चोरी बोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका साहब जी। देखिए, वो चौकीदार उस साहब जी से कहता है कि साहब जी, पहले बहुत बार मेरे साथ हो गया कि किस घर में चोरी हो गई तो मुझे ही मार पड़ती है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी को डर लगता ही है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, धुतकार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है। जब मैं कोई घर पास जाता हूँ, पैसे तनख्वाह मांगता हो तो लोग मुझे इतने आसानी से नहीं देते। वो मुझे गुस्सा करते हैं। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न पूछा। तो साहब जी, रोज़ सुबह 8 से
8-9 बजे तक एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊँ। यहाँ पर देखिए, जो साहब जी उसे पूछते हैं कि तुझे कोई पैसे देते हैं, तुझे डर लगता है? तो वो कहता है साहब जी सबको डर लगता है, इस दुनिया में जितने जीव हैं हर एक को डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, पर मुझे मेहनत करना है, मुझ पर जिम्मेदारी है, इसमें यह काम करता हूँ।